मॉनसून सत्र से पहले संसद में कई शब्दों पर पाबंदी। जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद जैसे कई शब्द अब असंसदीय करार। अब इनको संसद में कार्यवाही के दौरान नहीं बोला जा सकेगा। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों का नया संकलन तैयार किया। नई सूची में ऐसे कई शब्द जो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही से असंसदीय बताकर हटाए गए। असंसदीय शब्दों पर विपक्ष हुआ लाल। भारतीय समाज में लंबे समय से ऐसे प्रचलित शब्द हैं जो किसी व्यक्ति और राजनेता के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उनको ऐतिहासिक शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आज संसद में कुछ ऐसे शब्दों को असंसदीय करार दे दिया गया जो लंबे समय से प्रचलित थे। और दुख की विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक शब्द को प्रचलित किया था, प्रसारित किया था। आज ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र सरकार के कार्यों का मूल्यांकन नहीं होने देना चाहती है और जो ऐतिहासिक शब्द हैं जिनके माध्यम से हम अकर्मण्यता को दर्शाते हैं, उन शब्दों पर रोक लगा करके भारतीय जनता पार्टी आम जनता की आवाज़ और साथ में अपने संसद सदस्यों की आवाज़ दबाना चाहती है। संसद में संभल के। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 के नाम से ऐसे शब्दों और वाक्यों की सूची तैयार की है जिनका इस्तेमाल संसद में असंसदीय माना जाएगा। इसके तहत जुमलाजीवी, लॉलीपॉप, गद्दार, घड़ियाली आंसू, जयचंद, शकुनी, भ्रष्ट जैसे कई शब्दों और मुहावरों पर रोक है। इन चुनिंदा शब्दों को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। नई सूची में ऐसे शब्द सबसे अधिक हैं जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं की कार्यवाही से असंसदीय बताकर हटाए गए। बता दें, दोनों ही राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है। तो आज इसी पर बहस करेंगे कि क्या ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है या सदन की मर्यादा को ये शब्द सचमुच घायल करते हैं। देखिए, तो आज जिन सवालों के आसपास हम चर्चा करने वाले हैं वो आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1, सदन में भाषाई मर्यादा से दिक्कत क्या है? देखिए, सदन की गरिमा मायने रखती है, सदन में मर्यादा मायने रखता है और ऐसे में अगर सदन में भाषा पर कंट्रोल रखा जाए, लगाया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? दूसरा सवाल है कि क्या ऐसे शब्द सचमुच असंसदीय थे? असंसदीय पर रोक लगाई या विपक्ष की आवाज दबाई? यह है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3, तो देखिए, अब ये शब्द सदन में तो नहीं चलेंगे, लेकिन सियासत में तो यही शब्द फलते फूलते हैं। फिर दोहरा मापदंड क्यों? मर्यादा का, गरिमा का। सदन में नहीं चलेगा, सियासत में क्यों फलेगा? यह भी एक सवाल है और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मित्तल साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। विपक्ष की बेसिकली इस लिस्ट से दुश्मनी क्यों बन रही है? इसलिए कि वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या इसलिए क्योंकि वो सदन की कार्रवाई में रिकॉर्ड नहीं होंगे? सबलन, देखिए कि संसद में जो भाषा का है, मुझे लगता है कि उसका उपयोग और उसका इस्तेमाल जो है वो अच्छी भाषा में होना चाहिए। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो स्वाभाविक है कि उसकी जो संसद की मर्यादा है वो भी उसके अनुकूल होनी चाहिए। अब यदि संसद में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल होगा तो मुझे लगता है कि वो जो लोकतंत्र की जो गरिमा है उसको भी गिराता है। अब सवाल यह है कि आज जिन शब्दों को विलोपित किया गया या जिन्हें हटाया गया उनके बारे में चर्चा है कि आखिर इनको क्यों हटाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप संसद के अंदर से तो इन शब्दों को हटा सकते हैं, लेकिन हमने कई बार देखा है कि जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं और जो नेता होते हैं वो बाहर मीडिया के सामने आके जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो मुझे लगता है कि ज्यादा गंभीर होती है। और अब चूंकि क्या नाम से सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, तो आप ये देखिए कि एक बार एक नेता के बयान को हजारों बार रिपीट किया जाता है। तो ये जो परंपरा है इसको आप कैसे विलोपित करेंगे, इसको आप कैसे हटाएंगे?
इसके साथ एक बात और है कि सवाल शब्दों के उपयोग से ज्यादा मुझे लगता है कि जो संसद के अंदर की जो गरिमा है उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। हमने देखा कई बार दो तीन क्या नाम से सांसद जो छोटे राजनीतिक दलों के होते हैं, लेकिन मैं यूं ही बोल रहा हूं, इन शब्दों के क्या पर्यायवाची नहीं है, ढेरों पर्यायवाची हैं। ना कोई बोल पाता है। कई बार हमने देखा है कि क्या नाम से जो कागज के गोले हैं उनको क्या नाम से सभापति पर फेंक दिया जाता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि मित्तल साहब मेरी बात सुनिए, मित्तल साहब मुझे सुन पा रहे हैं? सुधार की जरूरत है, सिर्फ शब्दों को हटाने से काम नहीं चलेगा, संसद सुचारू रूप से चले। मित्तल साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? कोई ठोस निर्णय लेने हो। मुझे सुन पा रहे हैं क्या मित्तल साहब आप? जी जी मित्तल साहब देखिए, मान लीजिए कि विपक्ष ने इन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्शल आएंगे और उनको उठा के बाहर ले जाएंगे या वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। होगा क्या? लोकसभा की कार्रवाई में वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन राजनेताओं के पास शब्दों का भंडार भी तो इतना है कि वो इनके पर्यायवाची खोज लाएंगे, है ना? क्योंकि हम असामाजिक भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो असंसदीय भाषा की बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। स्वप्निल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम इनके क्या नाम से पर्यायवाची शब्द ढूंढ लाएंगे। और हमने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर कई भाषाएं, एक हिंदी भाषा ही नहीं है, बहुत सारी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं जिनका क्या नाम से जिनके इस्तेमाल किया जा सकता है, इनसे मिले जुले शब्द हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो शब्दों को हटाने की जो बात है, मुझे लगता है कि इसके बजाय सांसदों का जो आचरण है उसको सुधारने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। वैसे भी एक रूटीन प्रोसेस है, हर साल इस तरह की लिस्ट आती है जो देखती है कि देश भर की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में किन शब्दों को बैन किया गया। अलग अलग राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपनी अपनी समझ के हिसाब से शब्दों को बैन किया होता है और उन्हीं को लब्बो-लुआब के रूप में शामिल करते हुए लोकसभा से के सचिवालय से इस तरह की लिस्ट बंद के सामने आती है। आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे यह बताइए, आप लोगों के लिहाज से ये जो शब्द बैन हुए हैं वो असंसदीय हैं या असहनीय हैं? क्योंकि अधिकतर तो वो शब्द है जो विपक्ष बोलता है। देखिए स्वप्निल जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आज लिस्ट जारी की गई है कि इन शब्दों को असंसदीय माना गया है, ये कोई प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई है ऐसा नहीं है। हाँ। ये प्रक्रिया 1954 से चल रही है स्वप्निल हाँ, जी। हाँ। और 2010 के बाद हर साल होती है। ठीक है। हो क्या रहा है स्वप्निल जी इस देश में, मैं बताऊं आपको कि जब से मोदी जी केंद्र में सरकार बनी है, मोदी जी की लोकप्रियता के कारण और विपक्ष अपनी चुनावी विफलताओं के कारण इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है नहीं कि उसको जो सर्टेन प्रोसीजर्स हैं, आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, जो सर्टेन प्रोसीजर्स हैं, जो सर्टेन रूल्स हैं जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है, उसमें उनको हर चीज में मोदी जी ही नजर आते हैं। आप देखिए आपत्ति तो हमको भी होनी चाहिए। अगर हम बात करें जिन शब्दों को आज विलोपित किया गया है और जिनको ऐड किया गया है, अगर हम बात करें चेला की बात करें, चमचागिरी की बात करें, बाल बुद्धि की बात करें, तो समस्या तो हमारे साथ भी है कि हम इन शब्दों का कैसे प्रयोग करेंगे। है ना जो आप लोग और अभी एक करते हैं, इसलिए मैंने कहा ये असंसदीय इस्तेमाल नहीं। देखिए स्वप्निल जी, अभी डिबेट में एसपी मित्तल साहब बता रहे थे कि ये शब्द जो हैं आप ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बोलेंगे। आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट जी को निकम्मा कह सकते हैं और वो कहेंगे, लेकिन अगर हम विधानसभा में इस बात का जिक्र करेंगे तो उसको कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। आप देखिए इनके मंत्री भरत सिंह जी मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और बताएंगे कि आपके मंत्रिमंडल में एक भ्रष्ट मंत्री है, लेकिन इसका जिक्र हम नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत तो हमको भी है। हजारों बार इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे भ्रष्टाचार शब्द को बोल बोल कर ही तो आपने 2014 का रास्ता बनाया था। तो वही तो कह रहा हूं, बिल्कुल। देखिए दिक्कत सबके लिए, हमको देखिए कि वो संसद की कार्रवाई से हट जाए, इसका कोई औचित्य होना चाहिए या फिर असहनीय है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताइए ना, क्या ये शब्द असहनीय हो रहे थे? नहीं, ये असहनीय नहीं थे। देखिए ये असहनीय नहीं है, लेकिन हमको प्रक्रिया देखनी पड़ेगी। प्रक्रिया क्या है स्वप्निल जी? प्रक्रिया यह है कि हर साल जो भी राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में जो पीठासीन अधिकारी है जिन शब्दों को कार्रवाई से हटाता है उनको इस डिक्शनरी में ऐड किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, 2014 में मोदी जी के सत्ता में आने से पहले जो डिक्शनरी थी वो 1200 पेज की डिक्शनरी थी। उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे थे, बेचारा, बचकाना, गरीब ब्राह्मण, ऐसे शब्द थे जो कि उस डिक्शनरी में इंक्लूडेड थे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये वो शब्द नहीं है जिनको बैन किया गया, इस पे कोई रोक नहीं है। ये संदर्भ के तहत देखा जाएगा, पीठासीन अधिकारी ये तय करेगा कि ये अगर बोला गया तो इसको विलोपित
किया जाए या नहीं किया जाए, इस बारे में बात भी की थी। लेकिन अब मैं राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, और राजेंद्र जी मुझे आप समझाने की कोशिश कीजिए, जैसे जो शब्द राजस्थान विधानसभा में बैन है या छत्तीसगढ़ विधानसभा में बैन है, उनको भी आधार बनाकर आप वार नहीं कर रहे हैं। आप वार कर रहे हैं कि नहीं साहब हमारी लैंग्वेज को दबा दिया गया, पर ये तो रूटीन प्रोसेस है ना। स्वप्निल जी देखिए, जहाँ तक भाषा की गरिमा और संसदीय मर्यादाओं की बात है, तो ये सिर्फ और सिर्फ संसद में ही क्यों, ये क्या पूरे सार्वजनिक जीवन में नहीं होनी चाहिए? क्या ये पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं होनी चाहिए? सुनिए मेरी बात सुनिए, कि ये सब कुछ नहीं होना। क्या चुनाव सभाओं के अंदर जो बोला जाता है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो आज हमें यहां ये चीज समझने की जरूरत है कि हम जिस तरीके से, आप देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारी शुरुआत की जो संसद बनी, उसके बाद में जो हमारा संसद के अंदर जो एक डायलॉग का या संवाद का प्रोसेस था या जो डिबेट्स थी, उसका स्तर, और आज जब हमारे शिक्षा का स्तर इतना जबरदस्त बढ़ गया है, वो स्तर क्यों घट गया है? तो हमें यहां ये चीज समझने की जरूरत है कि समय के साथ में ये जो गिरावट आई है ना, उस गिरावट के लिए जिम्मेदार कौन है? पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि संसदीय लोकतंत्र और राजनीतिक संवाद की भाषा को बदला किसने? ठीक है, और व्यक्ति खुद अपने लिए शब्दों, सुनिए एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। व्यक्ति अपने लिए शब्दों का चयन खुद अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपनी भाषा से करता है। मैं आपको फिर बता दूं कि चुनाव सभा में 2014 से लेकर लगातार अब तक क्या क्या नहीं बोला गया गांधी परिवार के बारे में, नेहरू जी के लिए, और भी जो हमारे नेता हैं, चाहे विपक्ष के दूसरे नेता हैं, लालू प्रसाद जी हो, कोई भी हो, मतलब विपक्ष के जो भाजपा के अलावा कोई भी। आपत्ति है कि इनके कुछ शब्दों से आपत्ति है, मैं आपको वही तो बताने वाला हूं ना। अब आप एक बात बताइए, संवेदनहीन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? सेक्सुअल हैरेसमेंट का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आशीष जी ने बोला कि सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट को निकम्मा बोल चुके हैं, लेकिन निकम्मा तो असंसदीय शब्द है, तो क्या सीएम अशोक गहलोत ने भाषाई गरिमा गिराई? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, अगर बहरी सरकार कह दे तो क्या ये असंसदीय शब्द है? सरकार अगर युवाओं की ना सुने, सरकार अगर किसानों की ना सुने, सरकार अगर देश के संसाधनों को बेचे, सरकार अगर विपक्ष की आवाज ना सुने, सरकार अगर सिविल सोसाइटी की आवाज ना सुने, सरकार मीडिया की आवाज ना सुने, तो इस सरकार को क्या कहें? बहुत सुनने वाली सरकार है, बहरी सरकार ही तो कहेंगे ना। आप मुझे बताइए, करप्ट कहना नहीं पाती, नहीं सरकार सुन नहीं सकती, या सरकार सुन नहीं रही है? दोहरा चरित्र गलत है क्या? नौटंकी गलत है क्या? दिन में 4 बार वेश बदल लें, कपड़े बदल लें, और अलग अलग तरीके से आप अलग अलग वेशभूषा में कपड़े बदलने की हैबिट्स पर, उस पर निशाना क्यों साधना? नहीं सर, ये चीजें हैं, ये हमारी भाषा की उपमाएं हैं। आज अगर शकुनी कहा जाता है या जयचंद कहा जाता है या अहंकार कहा जाता है, तो उसके व्यवहार से ही तो वो उपमा अलंकार नहीं फिट होगा तो आप रूपक फिट कर लेंगे, रूपक नहीं होगा तो आप अनुप्रास ले आएंगे, अनुप्रास फिट नहीं होगा तो आप अतिशयोक्ति ले आएंगे। आपके शब्दों की सीमाएं कहां खत्म हो रही है? बता दीजिए, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ, जीएसटी लागू करने से कितना नुकसान हुआ, काले कृषि कानून लागू करने से कितने किसानों की शहादत हो गई, और अभी आपका ये अग्निवीर वाली जो आई, उसके अंदर युवाओं ने कितना अपने आप को मतलब आग में झोंक दिया। आप इस चीज को देखें ना, तो ये तमाम बातें हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, क्या अर्थव्यवस्था का विकास हुआ? क्या देश का विकास हुआ? संसाधनों की बिक्री हो रही है, तो आज उस चीज को कैसे कहेंगे? तो हम फिर क्या उनको विकास कहेंगे? देखिए, अब देखिए एक पॉइंट है, मित्तल साहब मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, जैसा कि मैंने कहा, इस पूरी लिस्ट को अगर देखें तो अधिकतर वो शब्द हैं जो विपक्ष इस्तेमाल करता है। ये बात अलग है कि विपक्ष उनका सब्स्टिट्यूट लेकर आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं, या ये शब्द भी बोल देंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं कुछ खास तो होना नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको कि कुछ शब्दों के साथ अति हुई? अगर अति हुई तो वो देश के अन्य हिस्सों में भी कहीं हुई होगी, तभी तो इस जगह पर वो आ पा रही है। क्योंकि कुछ शब्द तो मुझे भी लग रहे हैं, अब जैसे अगर मान लीजिए मैं करप्ट या करप्शन का इस्तेमाल करता हूं न्यूज में, तो मैं बेसिकली असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबने मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात है, तो मुझे लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार असंसदीय शब्द होना चाहिए। जैसे जयचंद है, जयचंद हमारे यहाँ है कि मतलब उसको ये कहा जाएगा एक परंपरा या लोक जो व्यक्ति होती है उसके रूप से हम कहते हैं, शकुनी उसके हम उस हिसाब से कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो शब्द है ये असंसदीय
असंसदीय शब्द कहलाए जाए, मेरे को भी ऐसा प्रतीत नहीं होता। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि बैन लगे तो हमारे पास दूसरे बहुत सारे विकल्प हैं। मैंने भी कहा कि हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे यहाँ, क्या नाम से जो लोक संस्कृति, लोक कथाओं के जो पात्र हैं उनको हम इसके सामने ला सकते हैं। शकुनी जैसे पात्र हमको और लोक कथाओं में भी देखने को मिल सकते हैं, जयचंद जैसे पात्र हमको मिल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो जिन शब्दों पे विलोपित किया गया है, जिनको हटाया गया है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इससे संसद की कोई गरिमा बढ़ेगी या क्या नाम से ये कहा जाए कि अब संसद के अंदर कहावत तो हमने स्कूलों में सीखी, मतलब स्कूल असंसदीय भाषा पढ़ा रहा है। अगर मैं बोलूं घड़ियाली आंसू, तो माननीय इतने पाक साफ हैं कि वो कभी घड़ियाली आंसू रो ही नहीं सकते, जबकि वो सियासतदान है। और शुक्र मनाइए कि चाणक्य शब्द बैन नहीं हुआ। स्वाभाविक है, कई बार तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे यहाँ लोकायुक्ति है, इनको लेके सवाल पूछे जाते हैं, स्कूलों के अंदर सवाल पूछे जाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्या नाम से संसदीय है। और जो मैंने भी जिस तरीके से कहा कि जो सांसदों का जो आचरण है उसको सुधारने की जरूरत है, जो देश का जो संसदीय प्रणाली है, मुझे लगता है कि उसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है। एनार्की एक ऐसा शब्द है जिस पर हमने जब अरुण जेटली थे उनको लंबा चौड़ा भाषण सदन में ही देते देखा था एनार्की शब्द को लेकर कि, और ये एनार्की शब्द किसने यूज किया था तब, जो सत्ता में था यानी यूपीए ने। तो विपक्ष ने आपत्ति ली थी कि साहब एनार्की शब्द नहीं हो सकता। आज विपक्ष सत्ता में आकर उस शब्द को हटा रहा है, समझ में आता है क्योंकि उनको तब उस समय आपत्ति थी। लेकिन आज अगर मतलब समझ रहे ना आशीष जी, आज आप अगर विपक्ष कुछ करता है तो उसे अराजकता नहीं कह सकते, आप उसे एनार्की नहीं कह पाएंगे। आपको नहीं लगता कि कुछ शब्दों को लेकर अति हो गई? हम तो वो स्कूलों में भी पढ़ाते हैं बच्चों को। नहीं स्वप्निल जी, आप ठीक बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से असहमत नहीं हूं। अभी आप बात कर रहे थे घड़ियाली आंसू का जिक्र कर रहे थे, तो आपकी जानकारी के लिए जो घड़ियाली आंसू है ये पंजाब विधानसभा के अंदर असंसदीय माना गया और इसलिए ये इस कारण से डिक्शनरी में ऐड हुआ। अगर हम बात करें अपमान की बात करें तो अपमान को पंजाब विधानसभा में जो इनके पीठासीन अधिकारी थे उसने इसको असंसदीय माना है। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो निर्णय हो रहे हैं ये कलेक्टिव डिसीजन हैं जिसमें विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी भी शामिल हैं और इसमें सर्वदलीय आप देखिए शामिल है। हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को यहाँ पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आशीष जी 2 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। भारत को विविधताओं का देश कहते हैं। जो पंजाब में होता है वो जरूरी नहीं केरल में होता हो, जो छत्तीसगढ़ में होता है वो जरूरी नहीं जम्मू कश्मीर में भी देखा जाए और उसको फॉलो किया जाए, है ना? ये तो आप समझ रहे हैं। उसके बेसिस पर सभी को थोप देना। देखिए मैंने कहा ना स्वप्निल जी, हमको प्रोसीजर को समझना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर यही है कि साल भर के अंदर जिन अगर लोकसभा में, राज्यसभाओं में, विधानसभाओं के अंदर अगर पीठासीन अधिकारी ने उसको असंसदीय माना है तो उनको हमको ऐड करना पड़ेगा। अब आप पूरे प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं जो प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा है, तो इस पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए कि क्या हमको किसको शामिल करना चाहिए, किसको शामिल नहीं करना चाहिए। यह बहस का विषय, बहुत अच्छी बहस होनी चाहिए इस पर। आप देखिए नहीं, क्योंकि कुछ एक शब्द तो अब देखिए, आपने शुरुआत में ही बता दिया कौन सा शब्द बोलने के लिए आप लोग बेचैन रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं ना। देखिए जैसे बाल की बात करें, नौटंकी की बात करें, चमचागिरी की बात करें, चेले की बात करें, आप देखिए निश्चित रूप से हमारे लिए भी बड़ी समस्या है कि हम क्या शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर राजेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र जी, मेरा यह कहना है कि रूटीन प्रोसेस को किसी एक का किया धरा बता देना कहां तक सही है? सर बात रूटीन प्रोसेस के ऊपर आपत्ति नहीं है, बात उन शब्दों के ऊपर है। अब खरीद फरोख्त की बात है, जैसे अब पूरा का पूरा विधायकों की खरीद फरोख्त या किसी विधान परिषद में बैन हुआ होगा ना? नहीं, सुनिए, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, सांसदों की हो रही है, राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से चुनाव के अंदर होता है या सरकारों को गिराने के लिए होता है। तो अब बताइए खरीद फरोख्त की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल करें? अगर कोई नेता अहंकार दिखाता है तो उसके लिए अहंकार भी ना कहें। अगर कालाबाजारी इस देश के अंदर हुई, आपने देखा होगा दालों की जिस तरीके से कालाबाजारी हुई और स्टॉक हुआ, तो वो क्या शब्द का जिक्र ना करें? विश्वासघात ना कहें कि भाई सरकार ने 8 साल पहले जो वादे किए थे या चुनाव घोषणा पत्र दिए थे उन वादों को पूरा नहीं किया, तो उसने सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया। एक बात सोच के बताइए और सिंसियरली सोच के बताइए, क्या इन शब्दों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है? नहीं, सब्स्टिट्यूट है, लेकिन आप जिन लोगों ने इन पे पाबंदी लगाई है उनको भी तो सोचना चाहिए तो आपको क्या लगता है यही शब्द मारक शब्द हैं, बाकी शब्द मारक नहीं है? ऊपर पाबंदी लगाने का, कल को वो सब्स्टिट्यूट पे भी पाबंदी लगा देंगे। आप देखिए ना, सब्स्टिट्यूट पे भी पाबंदी जब लगेगा ना, जब किसी विधानसभा में या विधान परिषद में बैन होगा, वहां मत होने दीजिए, यहाँ नहीं पहुंचेगी लिस्ट।
सुनिए, किसी की व्यक्तिगत गरिमा गिराने के लिए या उसकी मानव होने पे प्रश्न चिन्ह लगाने या उसकी अपने रंग पे या उसके कद पे, काठी पे, उसकी जाति पे, धर्म पे अगर किया जाता, निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है और ये होना भी चाहिए। और ये जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, चाहे संसद के अध्यक्ष हो, मतलब लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के सभापति हो, चाहे विधानसभाओं के हमारे अध्यक्ष हो, उनके पास में विशेषाधिकार है कि वो उन शब्दों के तहत उनको संसद की कार्रवाई से या विधानसभा की कार्रवाई से हटा सकता है। मित्तल साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, संसद में माननीय कुछ भी बोले उनके लिए एक शील्ड होती है, इसी कानून के दायरे में एक शील्ड होती है, उसके बेसिस पर हम उन पर सवाल नहीं उठा सकते और उन्हें घेर नहीं सकते। उनके आचरण पर जरूर हम सवाल उठा सकते हैं और कोर्ट तक जा सकते हैं, हो सकता है, लेकिन बोले हुए शब्दों पर नहीं। तो अगर कुछ करना ही है ऐसी लिस्ट से बेटर तो यह है कि फिर उस पर सजा का दायरा फिट किया जाए, नहीं तो चीजें यूं ही चलती रहेंगी। जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश में क्या नाम से विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार हर देश के नागरिक को है, तब मुझे लगता है कि क्या नाम से शायद ये जिन शब्दों को आज विलोपित करने की बात की जा रही है वो उतना प्रभावी कदम नहीं हो सकता उसका। लेकिन इसके साथ ही जब यही शब्द जब आप बाहर आके कह सकते हो, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह सकते हो, संसद में कहे हुए किसी शब्दों को लेके आप अदालत में नहीं जा सकते, संसद में जो क्या नाम से जो बात हुई है उसको लेके आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन बाहर यदि उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बाहर यदि कहते हैं तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जब हम संसद के पास में इतना हमें विशेषाधिकार है, हर सांसद के पास विशेषाधिकार है, तब मुझे लगता है कि संसद जो शब्दों का जो इस्तेमाल है उसका दायरा उसका व्यापक होना चाहिए। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।